आप देख रहे हैं आपकी नज़र मैं हूं, आपकी होस्ट जोया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की सबसे बड़ी राजनीति से जुड़ी खबरें। कुछ मिनटों में पर्दा उठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। विनेश फोगाट ने जुलाना की सभा में कहा कि उनका संघर्ष लोगों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा, बृजभूषण देश नहीं है, मेरे लोग और मेरा देश मेरे साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद किया, खासकर प्रियंका गांधी का, जो उनके संघर्ष के दौरान उनके साथ खड़ी रहीं। विनेश ने यह भी विश्वास जताया कि जनता के आशीर्वाद से वे इस चुनावी लड़ाई को जीतेंगी। गांधी ने 9 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवता शब्द का मतलब केवल भगवान से नहीं होता है। उन्होंने इस बयान में स्पष्ट किया कि देवता एक व्यापक अवधारणा है जो सिर्फ ईश्वर तक सीमित नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों पर चर्चा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान बताया, जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी होती है। राहुल गांधी का ये बयान एक गहन राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चा का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने समाज में धर्म और इसकी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया। यह बयान उनकी अमेरिकी यात्रा का एक अहम हिस्सा था, जिसमें वे भारतीय प्रवासी और अन्य अमेरिकी नागरिकों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के कुछ मुद्दों पर कड़ी आपत्ति जताई। आतिशी ने शोध अनुदानों और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी लगाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि शोध अनुदानों पर 1800% जीएसटी लगाना उन संस्थानों के लिए हानिकारक है जो राष्ट्रीय विकास के लिए काम कर रही हैं। वहीं स्वास्थ्य बीमा और मानसिक विकलांगों के लिए बीमा पर भी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव का दोनों मंत्रियों ने विरोध किया। इसके साथ ही आतिशी ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स पर बढ़ते करों को लेकर भी चिंता जताई, जबकि चीमा ने भी इन मुद्दों पर दिल्ली सरकार का समर्थन किया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान तालियां तब बजने लगीं जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा के डर के खत्म होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए, भारत में किसी को भी भाजपा या प्रधानमंत्री से डर नहीं रहा। उनकी इस टिप्पणी पर श्रोता जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए तालियों से उनका समर्थन करने लगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने संविधान पर भाजपा के हमलों की आलोचना की और कहा कि जो कोई भी संविधान पर हमला करता है, वह भारत की धार्मिक परंपराओं पर भी हमला करता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा पर भी निशाना साधा, जिसमें आरएसएस की एक विचारधारा वाली सोच की आलोचना की गई। आज 9 सितंबर 2024 को ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के कमांड सेंटर्स पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नेताओं की मौत हुई है। इसके अलावा उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में संघर्ष और तेज होने की संभावना है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर सीरिया के हमा क्षेत्र में भी इजरायली हवाई हमले की खबरें आई हैं, जहां ईरानी सैन्य अड्डे हैं। साबा दमियारेरियम कन्हैया मित्तल, जो एक प्रसिद्ध भजन गायक हैं, ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं था और वे किसी पार्टी के लिए सनातन धर्म या राम के प्रतीकों को नहीं मानते। उनका यह बयान यह दर्शाता है कि वे पार्टी से जुड़े धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर नाराज हैं और कांग्रेस में शामिल होकर अपने राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। छापरा में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे लड़के की ऑपरेशन के बाद जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर झोला छाप था। उसने यूट्यूब देखकर लड़के पेट का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान किशोर की स्थिति गंभीर हो गई। लड़के की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। राजस्थान में मदन राठौड़ के हालिया बयान ने जिला विवाद को लेकर सियासी हलचल मचा दी है।
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश में आर्थिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है और जनता के बीच भ्रम फैला रही है। राठौड़ ने कांग्रेस के पिछले घोटालों का भी जिक्र किया और दावा किया कि डबल इंजन सरकार विकास कर रही है, जिससे कांग्रेस घबराई हुई है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 9-10 सितंबर 2024 को आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। नई दिल्ली में उन्हें पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें भारत और यूएई के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। शेख खालिद ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पूर्णिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2024 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मानी जा रही है और इसे जीटी रोड बेल्ट के क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।